जय हिंद, नमस्कार साथियों। आर्मी गुरुजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो जबलपुर का पेपर है, जबलपुर का, उस पेपर को हल करेंगे। 2020 के अंदर जो नवंबर में हुआ है उस पेपर को हल करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत से क्वेश्चन हैं वो आपके मिलते हैं, पेपरों के अंदर ज़रूर आते हैं। जो प्रश्न है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी पीडीएफ के द्वारा, आपको इन सभी प्रश्नों का हल मैं दे दूंगा। जिस प्रकार ये क्वेश्चन है, हम साइंस और जीके के मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं? 8, 6, 3, 5। तो सार्क के अंदर है वो 8 देश है वो सदस्य है। इसके पहले 7 थे, अफगानिस्तान मिलने के बाद में 8 हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? साथियों जरूर बताओ, 1602, 1600, 1605 या 1598? तो सभी का आंसर दे देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 1600। 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? सभी को पता है, सभी मेरे जो भी भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है सबको पता है, चार्ल्स बेबेज इसका सही आंसर होगा। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी? ये आपको बता देता हूँ क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अहमदाबाद व मुंबई को जोड़ेगी। जो अभी तक आई नहीं है बुलेट ट्रेन, जो आएगी वो अहमदाबाद व मुंबई को पहले जोड़ेगी। ये याद रखना, जरूर स्टार लगा लेना। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पटना, दिल्ली, बेंगलोर या चेन्नई? तो भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली 2 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक जनता, एक राष्ट्र व एक नेता की नीति किसकी थी? तो ये नीति थी हिटलर की। हिटलर इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। एक जनता एक राष्ट्र, वो अपने आप को हिटलर मानता था, मतलब हिटलर का नाम ही हिटलर ही है। वो अपने आप को प्रभुत्वशाली मानता था सबसे ज़्यादा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है इनका। और राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर हम बात कर लेते हैं, भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है इसकी बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान है और जनसंख्या घनत्व के अंदर बिहार राज्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? सबको पता है, रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। अप्पर बारी दोआब नहर, यमुना नहर, सिरहद नहर या इंदिरा गांधी नहर? तो भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को जोड़ती है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में भाग इसका पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? कालाहारी मतलब काला, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। इसके अंदर लोग भी काले पाए जाते हैं और मरुस्थल भी कालाहारी पाया जाता है। और थार का मरुस्थल भारत में पाया जाता है। जो भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं सबको बताऊंगा। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भाई इसके स्टार लगा लेना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। अक्षरधाम मंदिर मंदिर है वो आपको कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु या गुजरात? तो गुजरात के अंदर अक्षरधाम मंदिर भी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर, लेनिन, एडोल्फ हिटलर या जॉर्ज वॉशिंगटन? तो लेनिन, इनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन थे जो रूसी क्रांति के जनक कहा जाते हैं, इन्होंने क्रांति की थी। मोहन बागान किस खेल की टीम है? मोहन बागान किस खेल की टीम है? तो फुटबॉल, फुटबॉल की टीम है मोहन बागान। मोहन बागान फुटबॉल की टीम है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं इंडियन आर्मी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो जो भी मैं डालूं वो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सिस्मोग्राम का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? रक्तचाप, विद्युत धारा का प्रवाह है, भूकंप या हृदय गति? तो सिस्मोग्राम का तो सभी को पता है कि भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये पेपर में दिखा रहा हूँ, ये जबलपुर का है भाई, जबलपुर का। विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर है और शक्ति का वोट होता है, लेकिन विद्युत का पूछे तो एम्पियर होगा। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो हमारे शरीर में जो स्नायु होते हैं वो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। स्नायु ऐसी चीज़ है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, फ्रैक्चर के अंदर बहुत काम आता है ये। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है।
रेलगाड़ी के अचानक रुकने के ऊपर आदमी आगे की ओर गिरता है, आगे की ओर, हमेशा आगे की ओर गिरता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग लिया जाता है, काला, उत्तल, साधारण या अवतल। तो मोटर कार की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग है वो किया जाता है, अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। ये पर्सन मैं बता रहा हूँ ना, ये इनको स्टार लगाने ना, जिनके मैं लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। रेबीज किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने से, सभी को पता है रेबीज कुत्ते के काटने से फैलता है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है बिजली, घर्षण, बैटरी या सूर्य। जो प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का वो सूर्य है, सूर्य इसका सही आंसर होगा। ये एक प्राकृतिक स्रोत है, इसको हम पैदा नहीं करते, ये ऑटोमेटिक है, प्रकृति की देन है। निम्न में से कौन सा रक्त सर्वग्राही है, ए प्लस, बी प्लस, ए बी पॉजिटिव या बी ओ पॉजिटिव। तो सर्वग्राही के अंदर बात करें तो ए बी पॉजिटिव है, ये सभी का खून है वो ले सकता है, ले सकता है, मैं कह रहा हूँ ले सकता है। और ओ पॉजिटिव होता है, ये सभी को खून दे सकता है, ये दे सकता है। इसे सर्वग्राही बोलते हैं जो ले सकता है, और इसे सर्वदाता बोलते हैं जो दे सकता है। ये चीज़ आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लिया जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, पारा, पानी, लोहा, तेल। तो मैं बता दूं, थर्मामीटर एक पारा का उपयोग किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। एक पतली नली सी होती है, आपने देखी होगी, पारे का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, याद ही रखना H2SO4, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। अभी हम लास्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह होता है Na, SA मत सोच लेना, सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na होता है, Na। आगे बात कर लेते हैं हम 28 नंबर, निम्न में से हृदयघात का कारण क्या है। कोलेस्ट्रॉल का जमना, रक्त प्रोटीन, रक्त शर्करा, यूरिया या कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदयघात हो जाता है, हृदय की बीमारी, हृदय में हार्ट अटैक आना कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। ज़्यादा मोटापा या कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है तो हृदयघात हो जाता है, इस चीज़ को आप जरूर याद रखना। कार्बन एक हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है। कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है। तो कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसका सही होगा। देखो, कार्बन व हाइड्रोजन, इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रो बन गया और कार्बन का कार्बन हो गया, तो हाइड्रोकार्बन हो गया। ये चीज जरूर याद रखना, हाइड्रोकार्बन। लास्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड किस धातु का आयस्क है, एल्युमिनियम, तांबा, टीन या सोना। तो बॉक्साइड जो धातु है वो एल्युमिनियम का आयस्क है, एल्युमिनियम इसका सही आंसर होगा। और सभी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन कैसे लगे और ज़रूर कमेंट के अंदर बताना कि सर मैं 30 में से इतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, जिससे मेरा भी जोश या जज्बा थोड़ा बढ़े कि हाँ अभ्यर्थी पढ़ तो रहे हैं और इतना उनको याद हो रहा है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, अगर आर्मी की तैयारी करनी है तो। इसी के साथ सभी को जय हिंद, राम राम।